स्टडी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। अच्छे ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। आज हम वैद्युत विभव के अंतर्गत वैद्युत विभवांतर पॉइंट का अध्ययन करेंगे। वैद्युत विभवांतर होता क्या है? वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि यदि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम समांतर लाइनों द्वारा व्यक्त करते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु ए और बी हों और ए और बी के मध्य यदि हमें विभवांतर ज्ञात करना है तो उस स्थिति में आप कहेंगे कि बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में उस आवेश को किया गया कार्य तथा आवेश की उस मात्रा के निष्पत्ति को ही हम इन ए और बी बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। अब इसे लिखेंगे कैसे? यदि धन परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र में बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य W हो तो बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर VA माइनस VB बराबर हो जाएगा W बटे Q0। VA माइनस VB बराबर क्या होगा? W बटे Q0। इसमें एक पॉइंट यह याद रखिएगा कि जब आप आवेश को B से A की ओर ले जाते हैं तो लिखते हैं VA माइनस VB, अर्थात जहां पर आवेश जाता है उसके विभव को पहले लिखते हैं, जहां से आता है उसके विभव को बाद में लिखते हैं। इन दोनों का अंतर लगाया जाता है। बहुत से लोग ये देखते हैं कि अगर यहाँ लिखा गया VA माइनस VB तो कहते हैं कि आवेश को A से B तक ले जाने में, ये गलत होगा। अगर VA माइनस VB लिखा है तो इसका अर्थ है आवेश को B से A तक ले आने में किया गया कार्य W है तथा उस आवेश की मात्रा Q0 है। तो इस आधार पर यदि किसी भी परीक्षण आवेश को Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर VA माइनस VB बराबर होगा W बटे Q0 को। वैद्युत विभवांतर कैसी राशि होती है? वैद्युत विभवांतर एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम है। वैद्युत विभवांतर कैसी राशि है? वैद्युत विभवांतर एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। इसे वोल्ट भी कहा जाता है। वैद्युत विभवांतर को और क्या, वैद्युत विभवांतर के मात्रक को और क्या कहते हैं? वोल्ट भी कहते हैं। अगर हम कहें कि एक वोल्ट में क्या होगा तो एक वोल्ट बराबर एक जूल प्रति कूलाम होता है। एक वोल्ट बराबर क्या होता है? एक वोल्ट बराबर होता है एक जूल प्रति कूलाम होता है। तो वोल्ट की परिभाषा क्या होगी? इस सूत्र में एक वोल्ट बराबर है एक जूल बटे एक कूलाम के, अर्थात इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि एक कूलाम आवेश को किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य अगर एक जूल है तो उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक वोल्ट होगा। वही यहाँ पर लिखा गया, यदि एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य एक जूल हो तब उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर क्या कहलाएगा? उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर एक वोल्ट कहलाता है। अब विभव किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। विभव क्या है या विभव कहते किसे हैं? विभव और विभवांतर दोनों में थोड़ा सा अंतर है। विभव जो होता है वैद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का अंतर होता है विभवांतर, जबकि विभव जो होता है उस परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु के बीच लाने में किया गया कार्य होता है। तो वैद्युत विभव कहते किसे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र का एक अभिलाक्षणिक गुण है। वैद्युत विभव क्या है? वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र का एक अभिलाक्षणिक गुण है। इसके पीछे वाले समीकरण में हमने देखा VA माइनस VB बराबर क्या होता है? W बटे Q0 है। यह क्या है? बिंदु A और B के बीच का विभवांतर है और इसमें आवेश को किस बिंदु से किस बिंदु तक ले गए हैं? आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाया गया है।
अनंत पर वैद्युत विभव का स्वेच्छ मान शून्य माना जाता है। इसको आप याद रखिएगा। अगर हम कह दें अनंत पर वैद्युत विभव कितना होता है, तो अनंत पर वैद्युत विभव का स्वेच्छ मान जो माना गया है वह शून्य माना गया है। तो अनंत पर वैद्युत विभव कितना होता है? शून्य होता है। अर्थात यदि हम बी बिंदु को अनंत पर मान लें तो बी बिंदु पर विभव कितना होगा? 0 होगा। तब इस स्थिति में यह समीकरण वी ए माइनस वी अनंत बराबर डब्लू बटे क्यू 0 हो जाएगा। तो वी ए माइनस वी अनंत बराबर क्या आ गया? डब्लू बटे क्यू 0 आ गया। वी अनंत का अर्थ है अनंत पर विभव। अनंत पर विभव कितना होता है? स्वेच्छ मान 0 होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं वी ए बराबर डब्लू बटे क्यू 0। तो वी ए बराबर डब्लू बटे क्यू 0 क्या है? वी ए माने इस बिंदु पर विभव बराबर डब्लू बटे क्यू 0 हुआ। यदि इसकी हम कह दें परिभाषा बताइए, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? आप इसकी परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। अथवा किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य उस परीक्षण आवेश के परिमाण का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। विभव कैसी राशि है? वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। जो मात्रक आपका वैद्युत विभवांतर का होता है वही मात्रक वैद्युत विभव का है। दोनों में सिर्फ अंतर यह है कि वैद्युत विभव जो होता है परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश की मात्रा के निष्पत्ति के बराबर, जबकि वैद्युत विभवांतर उसी वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य और उसके परीक्षण आवेश की मात्रा के निष्पत्ति के बराबर होता है। इस कारण से दोनों के मात्रक समान होते हैं। अतः वैद्युत विभव का मात्रक वही होगा जो वैद्युत विभवांतर का मात्रक होता है। वैद्युत विभव का मात्रक वही होता है जो वैद्युत विभवांतर का मात्रक होता है। अतः वैद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट है तो वैद्युत विभव का मात्रक भी वोल्ट होगा। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम हुआ। अब इसकी भी परिभाषा हम उसी तरह से लिख सकते हैं। यदि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले आने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। अब विचार करते हैं वैद्युत विभव का बीमी सूत्र क्या होगा। तो वैद्युत विभव का बीमी सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें वैद्युत विभव के सूत्र पर विचार करना होगा। तो वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? वैद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश, अर्थात वैद्युत विभव का मात्रक बराबर होगा कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। अतः वैद्युत विभव का मात्रक बराबर हो गया जूल बटे कूलाम। जूल को ही हम न्यूटन मीटर लिख सकते हैं और कूलाम को लिख सकते हैं एम्पियर गुणे सेकंड लिख सकते हैं। अब इसमें इस राशि को और भी तोड़ा जाए तो न्यूटन बराबर क्या होता है? न्यूटन बराबर किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह बराबर एम में से न्यूटन बराबर हो गया किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और मीटर आपका पहले था बटे एम्पियर गुणे सेकंड के। अब इसको अगर हम हल करें तो यह राशि आ जाएगी किग्रा मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर का मीटर में गुणा किए तो क्या आ गया? किग्रा मीटर का मीटर में गुणा किए मीटर स्क्वायर। सेकंड नीचे ऊपर लाए, सेकंड घाते -2 हुआ और 1 सेकंड यहाँ है, ये भी ऊपर लाया गया -3 हो गया और एम्पियर को भी ऊपर लाए -1 हो गया। अर्थात किग्रा मीटर स्क्वायर सेकंड घाते -3 और एम्पियर घाते -1 हुआ। अब इसका बीमी सूत्र अगर हम लिखें तो बीमी सूत्र इसका क्या हो जाएगा? बीमी सूत्र अगर लिखा जाए तो इसका बीमी सूत्र होगा किग्रा का m, मीटर का l स्क्वायर, सेकंड का t घाते -3, एम्पियर का a घाते -1।